नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अब पद देखेंगे, क्योंकि अभी तक संवाद होने के बाद जिस प्रकार पूंछ को क्या क्या किया है और हनुमान जी की लीलाएं अब हम आगे देखेंगे। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नातहि लई आई, जिन्हें कई किन्हि से बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिन्ह कई प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बै सहाय सारद मैं जाना, जात दान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूड सोई रचना, रहाना नगर बसन घृत तेला, भाड़ी पूंछ कीन्हि कपि केला, कौतुक कह आये पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी, बाजहि डोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देके हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेव कपि कनक अठारी, बै सबीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करे गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। देखिए अब क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ जिस प्रकार पहले पूंछ को संबंधित बातें कहने के बाद अब रावण देखिए, पूंछहीन बानर तह जाए, तब सट निज नातहि लई आई, जिन्ह कई किन्हि से बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ मतलब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, क्योंकि अभी तक जिनकी प्रभुताई मतलब बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता या उनकी जो सामर्थ्य तो मैं भी देख लूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जात दान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूड सोई रचना। देखिए इस प्रकार रावण बताने के बाद यह वचन सुनते ही हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कराए, क्योंकि मन ही मन में अपने आप को समझा रहे, क्योंकि मैं जान गया हूँ, क्योंकि इस प्रकार इसकी बुद्धि को इसकी जीभ पर माँ सरस्वती बैठकर इस प्रकार सहयोग दे रहे, क्योंकि इसका विनाश अब होने वाले हैं, अब इसको कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। देखिए अब आग लगाने के लिए तैयारी में क्या हुआ, अब देखिए तुलसीदास के वर्णन देखिए। रहा न नगर बसन घृत तेला, भाड़ी पूंछ कीन्हि कपि केला, कौतुक कह आये पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हास। देखिए राक्षस लोगों के क्या पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और इतने घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। मतलब इतने पूंछ को एकदम बढ़ते जा रहे, जितना भी बढ़ा दिया वो जितना भी कपड़े डालने पर तेल घी सब हो गए। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग ऐसे तमाशा देखने आए हैं, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि राक्षसों की। बाजहि डोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देके हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। देखिए अब ढोल बजा रहे हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं और हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में
आग लगा दी। अब तक तो हनुमान जी बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्यों देख रहे हैं, वो लोग तमाशा नहीं है, वास्तव में हनुमान जी तमाशा देख रहे हैं, जो करने कर लो मैं देखता हूँ। जैसे पूंछ में आग लगा, मतलब पावक जरत देख हनुमंता भयउ परम लग रूप तुरंता, मतलब जैसे पावक मतलब आग लगा दी हैं, अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए, जिससे सारे बंधन समाप्त हो गए, मतलब अपने बंधन सब चले गए। अब एकदम देखिए अब क्या किया, अब वास्तव में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। निबु की चढ़ेव कपि कनक अटारी वहीं सबीत निशाचर नारी, बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई, डर गई, क्योंकि उनका ऐसे रूप देखकर वो डर गए हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उंचास, खुद तो वायुपुत्र आई ही, हट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। देखिए उसी समय, क्योंकि जैसे अच्छे लोग हैं जो हम सदा मतलब जो सत्कार्य करने जाते हैं तो भगवान भी साथ देता है। इसके लिए हम उदाहरण खुद मारुति पुत्र खुद पवन पुत्र तो आई ही, क्योंकि हवा तो आई ही। देखिए उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। अब इसका और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ इस पद की व्याख्या। जब यह पूंछ मतलब रावण कह रहे हैं कि जब यह पूंछहीन बंदर वहां लौट जाएगा तब यह मूर्ख अपने स्वामी को साथ ले आएगा। मैं जरा उनका भी पुरुषार्थ देखूं जिनकी इसने बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफ किया है, उनका भी पुरुषार्थ क्या है, उनकी प्रभुता क्या है, मैं भी देख लूँगा। जैसे रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मैंने जान लिया शायद माँ सरस्वती ही इस सहायक हुई। क्यों, अब रावण सुनने वाला नहीं है, तो इनका विनाश सत्य है। रावण के वचन सुनकर मूढ़ निशाचर वही जो सारे राक्षस आग लगाने की तैयारी करने लगे। कैसे तैयारी कर ले देख लीजिए। उनकी पूंछ में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल लगा। क्यों, नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं बच गया। क्यों, हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, इतना पूंछ बढ़ गई, जितना भी कपड़ा लगा रहे हैं और पूंछ और भी कुछ दिख रहे हैं। मतलब नगरवासी कौतुक देखने आए, मतलब ऐसे क्या हो रहा है, मतलब उनके लिए बहुत आश्चर्यचकित की बात है। जैसे हनुमान जी को वे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए राक्षसों की विपरीत बुद्धि। वे हनुमान जी को अपने पैरों से टोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने राम कार्य के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, इसलिए सब चुप सह लिया। कैसे तब तक सह लिया देख लीजिए। डोल बजते हैं और सब लंकावासी तालियां देते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अब तक जो भी किया हनुमान जी ने सब चुपचाप सह लिया, क्योंकि हनुमान जी को पैरों से मार रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे एक एक इतने योद्धाओं को एक क्षण में मारने वाले हनुमान जी चुप, क्योंकि यही हनुमान की बुद्धिमानता, क्योंकि बुद्धिवत्ता, क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, क्योंकि इसलिए हम हनुमान जी को कहते हैं कि शक्ति और बुद्धि दोनों के सम्मिश्रण ही हनुमान जी हैं। इसलिए क्योंकि वो राम कार्य पे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं प्रभु के कार्य पे आया हूँ, तो सब बिल्कुल चुप होके जब हनुमान जी ने देखा कि आग जल रही है, मतलब अब पूंछ पे आग लगा दिया, तब वास्तविक हनुमान जी बाहर आ गए हैं। तब वे तुरंत बहुत छोटे हो गए हैं। होते ही क्या हुआ, बंधे हुए अंगों को छोटा करके एकदम सब छोटे हो गए, तो बंधन अपने आप चले गए। बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर उसकी उद्धृत वायु और हनुमान जी के देखकर सारे राक्षस स्त्रियां बहुत भयकंपित हो गई, डर गई हैं, क्योंकि भय सबीत निशाचर नारी। देखिए भगवान की प्रेरणा से उसी समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास कर गरज उठे और बढ़कर आकाश से जा लगे। और हनुमान जी अब
आग लगाना शुरू किया। अब लंका की क्या स्थिति है आगे के विभिन्न पदों में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।